हेलो बच्चा पार्टी की हाल चाल ठीक ठाक वेरी गुड चलो so this is Helene Kaur and you are here on my channel Learn with Helene Kaur and we were doing class 9 science second chapter that was about is matter around us pure ठीक है तो इस चैप्टर च मैं पहला 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हाँ ठीक है नहीं देखिया तो ऊपर तुहानू आई कार्ड दिख रहा उत्थे क्लिक करो जाके वो दोनों वीडियोज़ देख लो है ना then come to this video ठीक है it would be better for you ठीक तो उन्होंने वीडियोज़ दे विच आपां की कीता अब प्योर सबसटेंसेस जिहड़े आ वो कवर कर चुके हैं प्योर सबसटेंसेस दैट मीनस वी हैव स्टडीड अबाउट एलीमेंट्स एंड कंपाउंड्स एलीमेंट्स नूं भी फर्दर आपां 3 तरीके नाल कैटेगराइज कीता सी दैट वाज व्हाट मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एंड दूसरी कैटेगरी से अपने कोल एलीमेंट्स तो अलावा कंपाउंड्स आपां ये सारा कुछ जिहड़ा डिटेल्स कवर कर लिया है ठीक है what we are going to do today we are going to study about impure substances है ना या impure form of matter तो what do we call it है ना so we will start with that today and before we start I would request you to go down and press that red button that is subscribe to my channel and press that bell icon also so that जदों भी मैं कोई नवी वीडियो पावां तुहानूं तुहाडे फोन ते नोटिफिकेशन आ जाए तो तुसीं उस वेले खोल के अपना सिलेबस जिहड़ा नाल दी नाल कवर करदे जाओ ठीक है तो let's get started So today we are going to start with what? Heading palo mixtures. Mixture है ना कई बार इदा होंगे ना मम्मा की कहते आ जरा इनू मिक्स कर दे है ना सिंपली आप इदा कहते हैं ना मिक्स कर दो तो मिक्सचर च होंदा की आ मिक्सचर इज व्हाट इट इज सिंपली इट इज ए solution obtained by simply mixing up two or more substances दो या दो तो ज़्यादा substances नू simply की करना आपस दे विच घोलना है तो उन्होंने आपां की कहते हैं what do we call it as a mixture simple ठीक है जस्ट मिक्स करना है फॉर एग्जाम्पल पानी च नमक पाना तो तुम 1 चम्मच नमक भी पा सकते हैं अद्धा भी पा सकते हैं है ना यू कैन ऐड 3 स्पून्स ऑफ सॉल्ट है ना यू कैन ऐड एज मच एज यू वांट है ना स्टिल इट विल रिमेन व्हाट इट विल रिमेन सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है ना वही रहेगा आपां नूं कुछ होर थोड़ी कहने लग पाओगे बस इन्ना है कि एक विच नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एक विच थोड़ी घट होगी इन्ना ही फर्क है ना ज़्यादा तो नहीं हैगा अगर तुसी लैमन जूस बनाना वा लैमोनेड है ना नींबू पानी बनाना वा ਉਹਦੇ ਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਤਾ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਸਮ ਮਿੰਟ ਲੀਵਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੀ ਬਣਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਚੱਲੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਚ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਸਮਝ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਤਾਂ ਮਿਕਸਚਰਸ ਆਰ ਆਫ टू टाइप दो कैटेगरीज आਉਂਦੀਆਂ होमोजीनियस एंड दूसरा बोलो होमो दे नाल दूसरा वर्ड केड़ा हुंदा दस्सिया सी पहले चैप्टर च भी हेट्रोजीनियस है ना होमो दा मतलब की हुंदा व्हाट डू यू मीन बाय होमो मींस सेम है ना हेट्रो मींस डिफरेंट तो इत्थे सेम है कि है ना होमोजीनियस मिक्सचर्स दे विच सेम की है होमोजीनियस मिक्सचर्स कंपोजिशन सेम आ सेम कंपोजिशन थ्रू आउट ठीक है हेट्रोजीनियस दे विच की आ डिफरेंट कंपोजिशन एट डिफरेंट प्लेसेस ठीक है अगर अलग अलग थां तो आप ऑब्जर्व करांगे तो अलग अलग तरह की कंसनट्रेशन आपां मिलूगी है ना फॉर एग्जाम्पल अगेन आई टेक हियर सम वाटर आई ऐड सम शुगर ग्रैन्यूल्स टू इट है ना खंड पा दी ये इत्थे इन्हें मैं घोल दिता इफ आई टेस्ट इट फ्रॉम हियर तो भी मेरे को शुगर सॉल्यूशन जिहड़ा स्वीट टेस्ट रहेगा अगर मैं इत्थों टेस्ट करा तो भी उन्ना ही स्वीट टेस्ट रहेगा है ना दैट मीनस शुगर जी है वो मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स है शुगर के पार्टिकल्स आ वाटर के ईवनली हर पासे फैल गए है ना तो वी कॉल इट एज व्हाट वी कॉल इट एज अ होमोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस की पानी लो बीकर भी बहुत सोहना बन गया
है ना. I take some container, I add some water to it and then I add some sand to it, है ना, थोड़ी जी sand पा देती. तो ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਟਰ ਮਤਲਬ ਘੋਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚਮਚ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੋਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਸੈਂਡ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਆ? सोचो नहीं घुलती ना, वो थोड़ी देर बाद फिर नीचे आ जाती है ना. तो अगर आप इस सॉल्यूशन इतों देखेंगे तो वी विल फाइंड वाटर. अगर आप इस एरिया तो देखेंगे वी विल फाइंड वाटर एंड सैंड एज वेल. तो इनू आप की कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. क्लीयर, सही है ये चीज़. तो हुण आप ये बारे होर स्टडी करनी, ठीक है. लिखे ना हुण जिहड़े होमोजीनियस मिक्सचर्स आ, है ना, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, कोलाइडल सॉल्यूशन. दूसरी होंगी है सस्पेंशन. ठीक है. फिलहाल जस्ट तुसी ये फ्लो चार्ट बना लो. ठीक है. तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट ट्रू सॉल्यूशंस ओनली. ठीक है. अज आप ट्रू सॉल्यूशंस के बारे पढ़ना है. कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इन्हां तिन्हां दा कंपैरिजन आप नेक्स्ट वीडियो च करांगे. तो अपना चैप्टर जिहड़ा ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा. ठीक है. उस तो बाद थोड़ा जिहा टॉपिक रह जाना. ठीक है. तो अज आप ट्रू सॉल्यूशंस के बारे फुल डिटेल करनी. ठीक है. लिख लिया, कर दो इरेज, डन. चलो, तो आई इरेज ऑल दिस. हुण सब तो पहला आप मिक्सचर दी प्रॉपर्टीज लिखते हैं ना, कि मिक्सचर दी की प्रॉपर्टीज है. ठीक है. तो मिक्सचर एंड राइट डाउन प्रॉपर्टीज. ठीक है. पहले हेडिंग. चलो, तो पहले लिखो जिहड़ी आप हुणे लिखी, कैन ईदर बी होमोजीनियस. दूसरा ईदर बी होमोजीनियस. दूसरा की बोलो, और वेरी गुड हेट्रोजीनियस, है ना. होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है. ये आप हुणे पढ़ लिया, है ना. हुणे थोड़ी देर पहले मैं तुहानूं पर्ची फड़ा. दूसरा प्रॉपर्टीज आर same as that of what? Constituent. मतलब कि जिद्दां शुगर आ उहदा टेस्ट किस तरह का हुंदा. इट टेस्ट स्वीट, मिठी हुंदी है. वाटर आ, इट इज़ इन लिक्विड स्टेट. अगर आप शुगर नूं पानी च डिजोल्व कर दिता, घोल दिता, है ना, व्हाट्स गोना हैपन कि पानी का टेस्ट जो स्वीट हो जाएगा एंड वो जी फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड हो जाएगी. मतलब फिजिकल स्टेट एक चीज़ की तरह की, तो जो टेस्ट है वो दूसरे की तरह का, है ना. तो जो प्रॉपर्टीज आ दे रिमेन सेम एज दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स. कंपाउंड्स इदा नहीं होंदा. कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट है उन्होंने प्रॉपर्टीज कुछ होर होंदियां सी, लेकिन जो मिल जाते थे तो कंपाउंड इंटायरली नवीं चीज़ बन के आती सी, प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होंदियां सी. ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखो, constituents can be separated by physical methods. केड़े physical methods? Let's study about them. For example, बोलो कितनी बार मैं तुहानूं दस्सिया केड़े physical methods. Very good. Boiling. दूसरा evaporation, filtration, etc. है ना. ETC etc. End of thinking capacity नहीं, etc. मतलब बस. चलो, फॉर एग्जाम्पल नमकीन है ना. वी हैव नमकीन भुजिया, है ना. अगर आप खाते हैं तो वी सी सो मैनी थिंग्स इन इट. तो उन्होंने आप चुक के वखरा कर सकते हैं ना. हैंड पिकिंग, दैट इज़ ऑल्सो फिजिकल मैथड, है ना. नैक्सट आप ले लेंगे शुगर सोल्यूशन ले लेंगे. अगर आप इवैपोरेट करा दी उस पानी में तो शुगर जी नीचे रह जाएगी, पानी जो इवैपोरेट होकर उड़ जाएगा, है ना.
बॉयल करके भी आप चीज़ों को ਵੱਖਰਾ कर सकते हैं। अगर पानी 'ਚ नमक पाया हुआ है तो वी स्टार्ट टू बॉयल इट, नमक नीचे रह जाता, पानी जिहड़ा आ इवैपोरेट हो जाता हवा दे विच। तो ये सारे की दीज आर ऑल व्हाट फिजिकल मैथड्स, है ना, सही है ना, ज़्यादा गुस्से नाल तो नहीं ना पढ़ाती मैं, वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट इज their formation does not require or release energy। ਜਦੋਂ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੋ, એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸਚਰਸ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਮਕੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਮਿਕਸ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾਤੀ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੇਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਮਕੀਨ 'ਚ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲੀ, ਬਰਤਨ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਸ ਦੈਟ ਹੈਪਨ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। तो ना उन्होंने बनने लिए एनर्जी चाहिए है मिक्सचर्स में बनने लिए, ना वो एनर्जी रिलीज करते, ठीक है। तो स्टेबिलिटी वाला इन्हां दे विच कोई सिस्टम नहीं हैगा, सिंपली पार्टिकल्स एक दूजे च मिक्स हो रहे हैं, होर नहीं कुछ हो रहा। एज सच केमिकली बाउंड नहीं हो रहे एक दूसरे नाल। कंपाउंड जिहड़े हुंदे उन्हां च जिहड़े एलीमेंट्स आ ना वो केमिकली बाउंड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिहड़े मिक्सचर्स है इन्हां विच कोई केमिकली कुछ भी आपस च एक दूजे नाल बाउंड नहीं होंगे, ठीक है। वो सिंपली पार्टिकल्स एक दूजे च मिक्स होए पे आ, एक दूसरे नाल उन्हां दी कोई केमिकल अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। Last point, melting and boiling points are not fixed। Melting and boiling points are not fixed, है ना। ये दोनों जिहड़ियां चीज़ां फिक्स नहीं हैगियां, क्योंकि जब रेशो फिक्स नहीं हैगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी तो हर बारी चेंज हो जाएगी ना, ठीक है। अगर कोई लिक्विड आ या कोई सॉलिड आ मिक्सचर आ तो हर बार उसकी प्रॉपर्टीज जिहड़ियां चेंज होंदियां, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स। लिख लिया 1 2 3 गो। चलो तो हुण आपां पढ़ना है, नाउ वी वांट टू स्टडी अबाउट व्हाट, वी वांट टू स्टडी अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर्स, है ना। टाइप्स पढ़ लिया ना मिक्सचर्स दियां, हुणे फ्लो चार्ट्स बनवाई लिखाइयां सीगियां, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो today we want to study about homogeneous mixtures। homogeneous mixtures ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, what do we call them? we call them as ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। homogeneous mixtures ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, we call them as true solutions। true solutions, है ना। ट्रू सॉल्यूशंस किहड़े हुंदे जिहड़े आपस विच चंगी तरह मिक्स हो जाते, जिद्दां शुगर इन वाटर, है ना, शुगर पानी चंगी तरह घुल जाती है ना, तो आपां उहनूं कहंदे आ ट्रू सॉल्यूशन। जिथों मर्जी टेस्ट कर लो सेम टेस्ट आंदा ना, हर जगह इक्वली मिक्स हो जाता है, तो इधर दे सॉल्यूशंस आपां कहंदे आ ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है, क्लियर। तो स्टार्ट राइटिंग, राइट डाउन, इट इज, डेफिनेशन लिखो, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substances, ठीक है, ओके। अपने सिलेबस दे विच की आ ओही सॉल्यूशंस आ जिहड़े टू सबस्टांसेस तो मिलके बने, ठीक है। तो आपां पढ़ना बाइनरी सॉल्यूशंस दे बारे, बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस किहड़े हुंदे आ, रिमेंबर दिस थिंग, बाइनरी बाय दा मतलब हुंदा टू, है ना। तो सॉल्यूशंस, है ना, बाइनरी सॉल्यूशंस किहड़े हो गए, सॉल्यूशंस made up of two components, वो वाले सॉल्यूशंस को आपां की कहंदे हैं, चाहे कल्ला सॉल्यूशन लिखा हो या ट्रू सॉल्यूशन लिखा हो, ਉਹਦਾ मतलब यही है, ठीक है। तो जेडे सॉल्यूशंस दो कंपोनेंट्स तो मिलके बनते हैं उन्होंने की कहते हैं, वी कॉल देम एज बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है। वी कॉल देम एज व्हाट, वी कॉल देम बाइनरी सॉल्यूशंस। हुण अगर दो कंपोनेंट्स आ तो दो कंपोनेंट्स से नेम की है, एक हैगा तुहाडे कोल सॉल्वेंट, दूसरा हैगा सॉल्यूट,
ठीक है। तो सॉल्वेंट जिहड़ा है इट इज टेकन इन लार्जर अमाउंट, टेकन इन लार्जर अमाउंट, solute जिहड़ा है it is taken in smaller amount, taken in smaller amount। की मतलब होया है जिद्दां पानी विच आपां शुगर घोल रहे हैं ना, तो व्हाट्स हैपनिंग देयर, पानी ज़्यादा अमाउंट च लिया ना तो उन्होंने आपां सॉल्वेंट कहांगे, ठीक है। शुगर थोड़ी अमाउंट च लिया उन्होंने आपां सॉल्यूट कहांगे। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरा, द सब्सटेंस सॉल्यूट सॉल्वेंट बारे दसन लगी है। सॉल्यूट सॉल्वेंट की हुंदा द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्वड, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋਲਿਊਟ ਕੀ ਆ? the substance which gets dissolved, ਜਿਹੜਾ ਘੁਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੋਲਿਊਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਉਹ ਕੀ? ਸੋਲਵੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਘੁਲ ਜਾਵੇ ਸੋਲਿਊਟ, ਜਿਹੜਾ ਘੁਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੋਲਵੈਂਟ। ਤਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਔਰ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ की कर लिया? 2 डेफिनेशंस कर लिया। सॉल्वेंट जिहड़ा आपां ज़्यादा अमाउंट च लैंदे आ, सॉल्यूट जिहड़ा आपां थोड़ी अमाउंट च लैंदे आ। ते सॉल्वेंट जिहड़ा आ उहदे विच चीज़ घुलदी आ, सॉल्यूट घुलदा है, ते सॉल्यूट किहड़ा है जिहड़ा खुद घुल जावे, ठीक आ। जे आपां शुगर ते वाटर दी एग्जाम्पल लईए तो वाटर की आ? इट इज़ द सॉल्वेंट। और अगर आपां शुगर की गल करिए इट इज़ व्हाट? इट इज़ सॉल्यूट। क्लियर है बस इत्थों तक? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्लियर सारा कुछ? We want to study about properties or features or characteristics of mixtures, है ना। heading पा लो characteristics of solution, characteristics of true solutions या solutions, ठीक है। नहीं तो characteristics के बारे में पढ़ना। पहली चीज, their composition can vary। कंपोजिशन का मतलब की होगा? मतलब कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜੋ ਲੈਮੋਨੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਨਿੰਬੂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਿੰਬੂ ਚੀਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ देयर ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੈਨ ਵੇਰੀ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋल्यूशन ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? 0.1 to 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਨੈਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੈਨੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? 1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 ਮੀਟਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 ਮੀਟਰ। तो 1 मीटर ਨੂੰ डिवाइड कर दो 100 करोड़ ਦੇ ਨਾਲ। 100 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दो। तो जो भी छोटा ਜਿਹਾ पार्ट आएगा ना, बहुत छोटा ਜਿਹਾ, आई थिंक मैं ਇਹਨੂੰ ड्रॉ नहीं कर सकती ਇੱਥੇ, है ना, क्योंकि ਆਪਾਂ देख ही नहीं सकते, है ना। तो जो छोटा ਜਿਹਾ पार्ट आएगा ना, ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ 100 करोड़ पार्ट 'ਚ डिवाइड ਕਰਦੇ ਹਾਂ, दैट बिकम्स 1 नैनोमीटर। ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 0.1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਖਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ? ਦੇ ਆਰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। फोर्थ पॉइंट लिख लो, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड्स, है ना। फिजिकल मैथड्स दे नाल, फिजिकल मैथड किहड़े किहड़े? बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, इवैपोरेशन, हैंड पिकिंग, इधर मैथड्स दे नाल आपां उन्हां नूं सैपरेट कर सकते। हाँ, हैंड पिकिंग नहीं, ठीक है, अदरवाइज आपां उन्हां नूं सैपरेट कर सकते हैं। पंजवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, do not scatter light, do not scatter light। scatter का मतलब की होता है? खिलारना, ठीक है। इनू ना इदा समझो, पानी की टूटी चलती होंगी ना,
तो ਉਹਦੇ नीचे अपनी उंगली कर देनी इस तरह से, है ना, ऊपर पानी आ रहा है। तो when you put your finger down that flow of water, that stream of water, पानी सारे पासे इधर जाना शुरू हो जाएगा ना, सही है। तो what's happening there, पानी scatter हो रहा है, ठीक है। हुन why is water getting scattered, because ਤੁਹਾਡੀ finger ਦਾ size ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ scatter ਕਰ ਸਕੇ। now take a needle, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨੀਡਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਸਕੈਟਰ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ, नहीं खिल रहा। क्यों? क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਔਰ ਨੀਡਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਲਾਈਟ ਆ ਕੇ ਪਈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਪਾਸ ਕਰ ਗਈ, ठीक है। लाइट जो सीधी पास कर जाएगी मतलब लाइट स्कैटर नहीं हो रही है ना। तो अगर क्वेश्चन तुहानू कोई पूछे कि लाइट स्कैटर क्यों नहीं करती, इसका सिंपल आंसर ये है बिकॉज दे आर टू स्मॉल, है ना, वो बहुत छोटे है जिस करके लाइट नू स्कैटर नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है। हुण आपां पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, है ना, उन्हां दी डेफिनेशंस जिहड़ियां आपां ओह लिखणीआं, ठीक है। चलो, तो सब तो पहला आप करना है एक्वस, आओ ऊपर वाला भी डिलीट कर जाने, इरेज कर जाने। चलो, नंबर 1 इज एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। यू भी होना एक्वस, ठीक है। सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशन केड़े होंदे आ, सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। जेड़े सॉल्यूशंस आपां सॉल्वेंट वाटर लवांगे उन्हां नूं आपां की कहंदे आ, एक्वस सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन दी मैं गल कीती सी ना तुहाडे नाल, तो वो की आ, उहदे विच सॉल्वेंट आपां की लिया होया, वाटर लिया होया, तो उन्हां आपां की कहंदे एक्वस सॉल्यूशन कहंदे, ठीक है। Number 2 is non-aqueous solution. Non-aqueous solution, तो ये उल्टा लिख दो, solution in which solvent is other than water, other than water. For example, बेंजीन ले सकते हैं आपां, ठीक है, कोई एल्कोहल ले सकते हैं। इन्हां दे बारे ना 10th क्लास च पूरा चैप्टर आ, ठीक है, उदों डिटेल्स पढ़ांगे, ठीक है। नंबर 3 इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ध्यान नाल समझो। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ਉਹਦੇ ਚ 1 चम्मच चीनी ਜਿਹੜੀ ਘੋਲਣੀ शुरू कर दो, खुल गई। ऐड 1 more स्पून ऑफ शुगर टू इट, वो भी घुल गई। 1 चमचा होर ऐड कर दो, वो भी घुल गई। कीप ऑन एडिंग शुगर, शुगर ऐड करी जाओ करी जाओ करी जाओ, कद तक करनी है जब तक हुण शुगर घुलना बंद ही होगी, है ना। हुण तुसीं कोशिश करी जा रहे लगे हुए, दे देना घुलदी नहीं पई, है ना। उस सॉल्यूशन आपां की कहंदे आ, वी कॉल इट एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इधर है सॉल्यूशन जिहदी जिन्नी कैपेसिटी सीगी सॉल्यूट नूं अपने आप च डिसोल्व करन दी, वो कैपेसिटी पूरी हो चुकी है, उन्होंने आपां की कहंदे आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, समझे। तो द सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, सॉल्यूशन which has in which solvent has dissolved as much as has already dissolved as much solute as it is capable of। जिन्नी ਉਹਦੀ कैपेबिलिटी हैगी आ
उन्ना सोल्यूट उन्हें ऑलरेडी अपने आप च डिजोल्व कर लिया है, उस तो ज़्यादा हुण नहीं कर सकता, तो उधर सोल्यूशन आपां की कहंदे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। नंबर 4 अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हुणे तुसीं गैस कर सकते ना, उहदे तो उल्टा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, solution in which solvent can dissolve more solute in it, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਚਮਚ ਖੰਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ 1 ਚਮਚਾ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਨਸੈਚੁਰੇਟਡ ਸੋल्यूशन, कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट इन इट। ठीक है, ओके। चलो अगली लिखिए, हेडिंग पाओ 5th नंबर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अच्छा, ये करन तो पहला ना आई वॉन्ट यू टू गो टू योर किचन, है ना, तो की करो आइस कोल्ड वाटर ले लो, वो खंड घोलने की कोशिश करो। आई थिंक तुम 1 चमचा खंड भी पूरी तरह घोल नहीं पाओगे। फिर की करो, रूम टैंपरेचर वाला पानी ले लो, मतलब सिंपल टैप वाटर ले लो। तो व्हाट्स हैपनिंग, तुम 1 चमचा खंड जी आराम नाल घोल ली, फिर उन्होंने सैचुरेट करना शुरू कर दो, मतलब वो होर खंड घोलनी शुरू कर दो। ठीक है, डिजोल्व एज मच शुगर एज यू कैन। हुण जदों वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मतलब हुण वो होर खंड नहीं घुलती पई, तो डू वन थिंग, पुट इट ऑन द गैस स्टोव, फिर उन्होंने हीट करो पानी में। हुण वो होर खंड घोल के देखो, जस्ट वार्म करना पानी में। ठीक है, थोड़ा जिहा टैंपरेचर वो हाई करना, तो वॉट यू विल ऑब्जर्व कि वो भी खंड घुल गई। मतलब आपां की कीता, आपां उहदा सैचुरेशन पॉइंट जिहड़ा आ हाई कर दिता, है ना। पहला एक पॉइंट ते जाके सैचुरेट हो गया सी, लेकिन हुण आपां उहदा सैचुरेशन पॉइंट वधा दिता आ। किद्दां वधाया? टैंपरेचर राइज करके। इदां दे सॉल्यूशन आपां की कहंदे आ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की आ ए सॉल्यूशन whose saturation point is elevated, elevate मतलब हाई करना, elevated by कितना? by rising temperature। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट हो गया इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। नेक्स्ट हम टॉपिक करना है, और तो पहले सारा कुछ लिख लो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आज इन्ना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले टॉपिक्स जेडे आ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी, कंसनट्रेशन, ठीक है, कुछ मैथड्स, फिजिकल मैथड्स जिन्होंने बारे में गल करी जा रही ना बार बार, उन्होंने बारे कुछ पढ़ना है आप, दे विल बी पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियोज़। तो जे तुहानू मेरा वीडियो चंगा लगा होवे, डू हिट द लाइक बटन, गिव इट अ थम्स अप, तो सबसक्राइब जरूर करो, शेयर भी करो, बैल आइकन जरूर प्रेस करो, सो दैट जो भी मैं कोई नवी वीडियो अपलोड करा तुहानू नोटिफिकेशंस मिलते रहन। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।